हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से बात करेंगे निफ्टी के बारे में। और निफ्टी ने कल जिस तरीके से क्लोजिंग किया 24,207 पर, वो ये बताता है कि बायर्स जो होते हैं, जो बुल्स है, वो बार बार ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ग्रिप में लेने की, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं दे पा रहे हैं। और जो बीयर्स हैं वो लगातार बाजार को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। तो कल मार्केट अपने खुलने के साथ ही नीचे की तरफ गया और अपने लो के पास क्लोज हुआ है। बहुत ही शानदार पैटर्न्स बन रहे हैं निफ्टी के अंदर, बट बियरिश पैटर्न्स है। पहला, डेली चार्ट पर जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्वर्स पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर उसका ब्रेकआउट 24,050 के नीचे आता है तो 1% चांसेस रह जाएंगे उसके फेलियर होने के और बाजार नीचे की तरफ काफी पेस के साथ आ सकता है। दूसरी चीज, वीकली चार्ट पर गोल्डन रेशियो रेजिस्टेंस बन रहा है बाजार में। तो इस पूरे चार्ट को मैं डिटेल में बात करने वाला हूं आज, डेली और वीकली चार्ट पर आपको बताऊंगा निफ्टी के वो खास सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस के बारे में। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप सभी देख रहे हैं मार्केट विजडम विद अतुल। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, किसी भी तरह से आपको बाई, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। चलिए अब बाजार की बात करते हैं कि मार्केट किस तरीके का मोमेंटम और किस तरीके के पैटर्न्स को बना रहा है। थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे देखते हैं, वीकली चार्ट पे बात करते हैं। और वीकली चार्ट पे जब मैं बात करता हूं तो हम देखेंगे किस तरीके से बाजार ने आपके हायर हाइज के फॉर्मेशन बनाने शुरू कर दिए थे, बट विद ए लेसर स्ट्रेंथ के साथ। अब जब लेसर स्ट्रेंथ के साथ हुए थे तो वहां पर गिरावट तो आनी ही थी, ठीक है। अब यहां से देखिए, जब बाजार ने यहां से गिरावट दिखाई 26,375 थे, बाजार यहां से गिरता हुआ यहां आया, लो बनाया लगभग 22,182, और उसके बाद मार्केट ने 61.2, ठीक है, लगभग 68.1.8 61.8% जो कि गोल्डन रेशियो रेजिस्टेंस होता है वहां पर रजिस्ट किया। और हमने बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स हमने ये चार्ट्स पे एनालाइज किया, हमने चार्ट्स पे देखा है कि जब भी बाजार रिजेक्शन करता है गोल्डन रेशियो रेजिस्टेंस से, तो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर हम वीकली बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अगले कपल ऑफ मंथ में, मे बी टिल दीपावली, ठीक है, क्योंकि अगले 2-3 महीने दीपावली आएगी, तो क्या बाजार दीपावली से पहले आपको 23,000 या उससे नीचे का लेवल दिखा सकता है? देखिए यहां पर मैं आपको फिर बता दूं, मैं चार्ट के पैटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूं, कोई भी आपको एडवाइजरी नहीं दी जा रही, तो आप अपना एनालिसिस करके ही निवेश कीजिएगा। जब भी बाजार 61.8% से सपोर्ट लेता है या रेजिस्ट करता है, वहां से जब फॉल आता है और वो अपने प्रीवियस सपोर्ट्स को तोड़ता हुआ जाता है, तो एक डीप गिरावट हमें अक्सर देखने को मिली है। और आज के केस में अगर हम निफ्टी के केस की बात करें तो 24,774, जो कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज का डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और 50 पीरियड मूविंग एवरेज का वीकली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करने में फेल हो गया। अगर मार्केट 24,050 को तोड़ देता है, अगर वीकली चार्ट पर 24,050 को तोड़ देता है, तो भाई आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ लीजिएगा कि आपका पैटर्न तैयार हो चुका है गिरावट का। और वहां से मार्केट आपको नीचे की तरफ, फर्स्ट 24,050 टूटेगा तो 24,000 भी टूट जाएगा आपका। उसके बाद 24,780, नेक्स्ट आपको मिलेगा 24,780 का इंपॉर्टेंट लेवल। एंड देन उसके बाद 23,780 का, और देन 23,170 अगर मैं आपको लेके चलूं, क्योंकि यही आपके मेजर सपोर्ट्स बन रहे हैं एज पर द फिबोनाची के हिसाब से, और ये मल्टीपल टाइम्स वेरीफाइड हो चुके हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा होना है? लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, जब तक हमारा 24,050 नहीं टूटता तब तक आराम से। दूसरी चीज, फोमो ट्रेडिंग नहीं करनी है, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिना स्टॉप लॉसेस के ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर करना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है, क्वांटिटी को उसके हिसाब से ही आपको एक्युमुलेट करना है। तो 24,050 पहला सपोर्ट की, अगर वो टूटा तो बाजार के अंदर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, वीकनेस इंक्रीज होगी। फॉर द नेक्स्ट सपोर्ट कम टारगेट 23,780 का, जो कि फ्यूब का 38.2% का सपोर्ट रहेगा। उसके बाद एक डीप लेवल है जो कि 23,170 से 23,200 का बनता है।
जो कि पुल बैक के हिसाब से माने तो लगभग 23.6% है ये, लेकिन अगर इस रैली के करेक्शन के हिसाब से माने तो ये 61.8% के हिसाब से बैठेगा। तो भैया इन चीजों को आप अवॉइड मत कीजिएगा। अभी बाजार आप ये मत समझिएगा बुल्स के कंट्रोल में है, बाजार मेजरली बियर्स के कंट्रोल में है फॉर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कपल ऑफ मंथ के लिए, कपल ऑफ डेज के लिए बाजार अभी भी बियर्स के कंट्रोल में है। अच्छा डेली चार्ट पे आते हैं, डेली चार्ट पे एक बार देखते हैं। डेली चार्ट का पैटर्न भी बहुत खास है। सी डेली चार्ट का पैटर्न अगर देखेंगे जिस तरीके से ये जो चैनल का फॉर्मेशन है, यहाँ से मुझे एक लो ये मिला, फिर हायर लो ये मिला। जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो मुझे एक ट्रेंड लाइन मिली और मैंने इसके अगेंस्ट एक ट्रेंड चैनल लाइन ड्रॉ कर दी। अब बाजार इनके बीच में है, और इनके बीच में कब से है भाई? देखो बाजार इन दो ट्रेंड चैनल लाइन के साथ मई से है, यानी मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने होने जा रहे हैं। और किस तरीके से मार्केट मूवमेंटअप कर रहा है आप देखिए, इस तरीके से ऐसे नीचे गए, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर देखिए आप ये इस तरीके से बाजार अपने अपर जो बाउंड्री है उससे रिजेक्शन करके नीचे तक आता है और फिर नीचे वाली से रिजेक्शन करता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार बाजार ने अंडर शूट किया है, यानी कि लोअर बाउंड्री को वो टेस्ट नहीं कर पाया, वहां से एक पुल बैक लिया। और बाजार ने जब वहां से एक पुल बैक लिया तो आप देखेंगे किस तरीके से ये एक फ्लैग का फॉर्मेशन बन रहा। तो फ्लैग कैसे होता है भाई मेरे, आप अगर देखेंगे इनवर्स फ्लैग कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है फ्लैग, ठीक है, ये पोल और ये फ्लैग, और जो ब्रेकआउट के चांस ऊपर 25%, नीचे 75%। तो यहाँ से चांसेस आपके हायर हो सकते हैं। नीचे की तरफ मैंने आपको बोला बहुत ही खास लेवल है 24,050 का, वो अगर ब्रेक होता है तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा, और साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 ब्रेक होने के बाद बियर्स फुल कंट्रोल ले सकते हैं मार्केट के ऊपर फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ फ्यू वीक्स के लिए, ठीक है। और वहां से अगर हम देखेंगे तो ये ए, ये बी, और जब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा आपका तो ये जो आपका मोमेंटम मिलेगा ये आपको मिलेगा सी डी का। तो ए बी इक्वल टू सी डी, और ये सी डी जो होता है वो आपका पहुंचता है लगभग 23,270 के आसपास, जो ये रहेगा, यानी ये जो प्रिवेलिंग ट्रेंड था उसकी पूरी वाइप कर देगा और ये आपको 23,270 के आसपास तक आ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों चार्ट फ्रेम पे, वीकली और डेली दोनों पे मैंने दो डिफरेंट पैटर्न बताए, डेली पर पोल एंड फ्लैग इनवर्स का और वीकली पर गोल्डन रेशियो रेजिस्टेंस, और दोनों ही आने वाले दिनों में सेलिंग प्रेशर के बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही अपनी एनालिसिस कीजिएगा, अपनी ट्रेड्स को प्लान कीजिएगा, बट इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ मत कीजिएगा। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है, आपके लिए कोई भी एडवाइस नहीं दी जा रही इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरीके के टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप भी बाजार को पढ़ना, बाजार को समझना सीख पाए। मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।